मित्रों नमस्कार। मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज बिल्कुल सुबह सुबह मैं आपके सामने हूँ क्योंकि मेरे मन में कुछ इस तरह का विचार कौंध गया कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए सामाजिक मुद्दे पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़े मुद्दे पर। मित्रों बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर एक रैपिड मेट्रो का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। तमाम लोगों के मोबाइल तक ये वीडियो पहुंच चुका है और इस वायरल वीडियो में जिस तरह की हरकतें की गई हैं, ये अश्लील क्लिप पूरी है और वो क्लिप लगातार पूरे देश के अंदर वायरल हो रही है। तो क्या है ये मामला, क्या है ये क्लिप, इस विषय पर आज हम थोड़ी सी एक चर्चा करेंगे आपसे और इसका परिणाम जो है किसको भुगतना पड़ रहा है, इसके विषय में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मित्रों आप देख रहे हैं हमारे देश के अंदर लगातार जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, जो वोक कल्चर है और इसके अलावा जो बहुत सी ऐसी वामपंथी महिलाएं हैं जो कि लड़कियों को नसीहत दे रही हैं कि वो क्या है कि माई बॉडी माई चॉइस, यानी जो मन कहे सो करो और तुम्हारे माता पिता की कोई मर्जी का मतलब नहीं है, तुम्हारी मर्जी का मतलब है। इस तरह का जो कल्चर पूरी तरह से और जिस तरह से लगातार पूरे देश के अंदर फैलाया गया, उसका जो असर है वो धीरे धीरे अब पूरे देश की कल्चर पर, लोगों पर पड़ना शुरू हो चुका है। अगर देखा जाए तो गुरुकुल संस्कृति जिस तरह खत्म हुई, उसका जो असर है वो हम देख रहे हैं कि वो अब पूरे देश के ऊपर पड़ना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी जो हिंदुओं की जो आने वाली पीढ़ी है, जैसे जैसे वो नई पीढ़ी सामने आ रही है, हम देख रहे हैं कि वो और ज्यादा सड़ी हुई है, और ज्यादा बेकार है, और ज्यादा घटिया पीढ़ी जो है धीरे धीरे लगातार सामने आ रही है। और उसकी वजह ये है कि हम अपनी संस्कृति सभ्यता से पूरी तरह से कट चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं आखिर वो वीडियो है क्या जिसकी यहाँ पे आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। मित्रों दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये मामला मेरठ के पास, मेरठ के मोदी नगर का है और मेरठ के मोदी नगर से एक रैपिड मेट्रो जो कि दिल्ली के लिए जाती थी, और वहाँ पे दिल्ली में एक कॉलेज था और उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए एक लड़की रोज जो है वो मेट्रो से जाया करती थी। उसी के घर से, जहां वो लड़की रहती थी, उसी के घर से 3 किलोमीटर दूर एक और लड़का रहता था। दोनों एक ही बिरादरी के थे, दोनों ही हिंदू थे और दोनों ही जिस समुदाय से आते हैं उसका नाम लेना मैं उचित समझूंगा नहीं, लेकिन क्योंकि उचित नहीं होगा। तो दोनों हिंदू थे और वो 3 किलोमीटर दूर लड़का भी रहता था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। धीरे धीरे दोनों साथ जाने लगे और इसके बाद फिर रैपिड मेट्रो, जहां पर कि एक तरह से उनको एकांत मिल जाता था, जहां पर ऐसी कुछ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, ऐसे डिब्बे में बैठते थे, साथ आते थे, साथ जाते थे। और धीरे धीरे फिर एक उनको लगा कि शायद कोई देखता नहीं है, तो उन्होंने उस रैपिड मेट्रो के अंदर ही, उन डिब्बों के अंदर ही अश्लील हरकतें शुरू कर दी। यानी उन्होंने अपना सारा जो कार्यक्रम जो था वो उसी रैपिड के डिब्बे के अंदर ही वो उन्होंने संपन्न करना शुरू कर दिया। नाना प्रकार के जितने भी पॉर्न क्लिप्स में आप चीजें देखते हैं, वो सब चीजें उन्होंने उसी रैपिड मेट्रो में करना शुरू कर दी। अब हुआ ये कि वो जो तस्वीरें थी, वो तस्वीरें जो रैपिड मेट्रो थी उसकी सीसीटीवी के अंदर रिकॉर्ड हो गई। अब सीसीटीवी में तो कोई इन तस्वीरों को वहां से ले नहीं सकता, लेकिन उसी रैपिड मेट्रो के अंदर एक ऑपरेटर था जिसने कि अपने मोबाइल से उन तस्वीरों को रिकॉर्ड कर लिया जो सीसीटीवी पर नजर आ रही थी, और इसके बाद उसने उन तस्वीरों को एक को भेजा, दो को भेजा, और ऐसी चीजें कभी रुकती नहीं है। धीरे धीरे बहुत तेजी से वो वीडियो पूरे देश के अंदर वायरल हो गया। और इस पूरे के पूरे वीडियो में लड़के की जो फोटो है बिल्कुल साफ साफ, लड़के का चेहरा बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन लड़की का चेहरा कम नजर आ रहा था। लेकिन पूरे वीडियो क्लिप में लगभग 4-5 सेकंड का हिस्सा ऐसा है जहां पर कि लड़की का भी चेहरा आ गया है, लड़की हंसते हुए, लड़की का चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। और जब ये चेहरा रिकॉर्ड हो गया हंसते हुए, तो इसके बाद फिर आप ये समझिए कि वो वीडियो क्लिप में उस लड़की की पहचान हो गई। वो लड़की मेरठ के ही रहने वाली थी और इसके बाद उसके परिवार वालों को बहुत ज्यादा अब समाज में शर्म झेलनी पड़ रही है। और अभी की स्थिति ये है, इस वक्त की स्थिति ये है कि जो लड़की है, उस लड़की को अब इतना शर्मिंदा होना पड़ा, या वो लड़की इस कदर एक मानसिक आघात में जा चुकी है, उसको इतना मानसिक आघात लगा है कि अब वो जो है वो आत्महत्या करने की उसने कोशिश की। दैनिक भास्कर की जो टीम है वो उसके घर पर गई, जो लड़की थी उसके घर वालों से बात करने की कोशिश की, तो उसकी लड़की के घर वालों ने ये कहा कि उनकी लड़की जो है वो अब आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी है, सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है। और
जब वही दैनिक भास्कर की टीम जो है वो उस लड़की के स्कूल में गई जहाँ की लड़की पढ़ती थी दिल्ली के अंदर, वहाँ गई तो उनके परिवार वालों, जो स्कूल वाले थे, उन्होंने ये बताया कि लड़की पढ़ने में बहुत तेज थी, लड़की बहुत फोकस करती थी पढ़ाई में, पर इस तरह का वो कुछ करेगी ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो आज की डेट में कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। आप अपने घर में बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन बाहर जाके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं कह सकता। आज की डेट में बच्चों को संभालना, बड़ा करना एक बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल काम नजर आता है, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि जो हमारी पूरी कल्चर है, जो शिक्षा है, वो बहुत पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है पूरे इस वीडियो में कि जो लोग लगातार वामपंथी महिलाएं, पूरा जो इकोसिस्टम है, वो जो लगातार बातें करता है कि नहीं महिला और पुरुष और मर्द, पुरुष और स्त्री बराबर हैं, आज उनसे पूछना चाहता हूं कि वो लड़की को जो झेलना पड़ रहा है, क्या वो लड़के को झेलना पड़ रहा है? क्या उस लड़की के साथ आज जो कुछ भी यातना हो रही है, उस लड़की के परिवार को आज जिस तरह से समाज के अंदर शर्मिंदा होना पड़ रहा है, क्या वैसा कुछ लड़के के परिवार के साथ हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल साफ फर्क है। और अगर आप बायोलॉजिकली की भी देखें, अगर आप जीव विज्ञान की दृष्टि से भी देखें, तो भी अगर इस तरह के अनैतिक संबंध होते हैं अगर, तो लड़की का ही गर्भ धारण होता है, कोई लड़के को गर्भ धारण नहीं करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में लड़की को ही सबसे ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, क्योंकि उसको कि कोई भी कहते हैं ना कि वो दाई से पेट छुपा नहीं सकते, तो ऐसी चीजें कि जिसे कोई छुपा भी नहीं सकता है। तो इस तरह का जो वो कल्चर है, जो लड़कियों को ये कहने वाला कहने के लोग हैं कि माई लाइफ माई चॉइस, माई बॉडी माई चॉइस, इस तरह के जो स्लोगन देकर के लड़कियों को बरगला रहे हैं, वो पूरी तरह से हमारे देश की पीढ़ी को एक घटिया, एक सड़ी हुई पीढ़ी बना रहे हैं। और इसका अंजाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ लड़की के परिवार और लड़कियों को भुगतना पड़ता है, और किसी लड़के को इसको भुगतना नहीं पड़ता है। तो सबको जो है सावधान रहने की जरूरत है। पर ये मामला सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे कितने मामले सामने आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि आजकल एक और ट्रेंड चल गया है, और वो ट्रेंड ये चल गया है ना, उसमें भी जरा बात करना चाहते हैं कि आजकल देखिए क्या हो गया है कि तमाम लड़कियां जो है वो फेसबुक पर डांस कर रही हैं, फेसबुक पर नाच रही हैं, इंस्टाग्राम पर नाच रही हैं। मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि इस तरह के जो भी लोग हैं, जो इस तरह की महिलाएं हैं जो इस तरह से नाच रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी लड़की के हाथ में उसके परिवार का सम्मान एक फुटबॉल की तरह से होता है। कैसे होता है फुटबॉल की तरह? क्योंकि उसके हाथ में बहुत कुछ होता है, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है किसी परिवार की इज्जत के साथ में। आप सोचिए कि पूरा जो मानव इतिहास है, पूरा जो दुनिया का इतिहास आप देखिए, चाहे भारत की बात नहीं है, लंदन से लेकर के दिल्ली तक और लाहौर से लेकर लंदन तक, हर जगह यही हिस्ट्री रही है। बड़े बड़े रसूखदार परिवारों की पूरे सम्मान को, पूरी इज्जत को एक उनके परिवार की एक लड़की ने जो है वो खत्म कर दिया। ऐसे कितने केस आपको सामने मिल जाएंगे, कितने आपको ऐसी चीजें सामने मिल जाएंगी। नेहरू परिवार की आप बात करिए, जो गांधी परिवार है, जो नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, ये किसी ड्राइवर के साथ भाग गई थी। ये कहने की बातें नहीं है, लेकिन इसका भी, इन चीजों का भी वर्णन हिस्ट्री की बुक्स में मिलता है। तो आप सोचिए कि बड़े बड़े रसूखदार परिवारों की सम्मान जो है वो लड़कियां अपने पैरों से कुचल देती हैं। इसीलिए एक हद तक जो दुष्यंत कुमार की लाइन नहीं है, बहुत मशहूर कवि दुष्यंत कुमार हुए, कि जब आदमी गिरना शुरू करता है तो कहां तक गिरेगा, पहाड़ से गिर रहे पत्थर की तरह, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसी तरह से अगर कोई महिला भी है, अगर वो गिरना शुरू कर देती है तो कहां तक गिरेगी, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये आप ये समझ लीजिए। आजकल क्या हो गया है कि अगर किसी वीडियो पर, मतलब महिलाएं वीडियो बनाती हैं, फेसबुक पर रील बनाती हैं, जब वो देखती हैं कि व्यूज नहीं आ रहे हैं तो नाचना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो नाचेंगे व्यूज आ जाएगा। आप सबसे बड़ी बात ये समझिए कि अगर किसी लड़के को अगर वीडियो बनाना है, किसी लड़के को अगर कंटेंट बनाना है, उसके व्यूज ना आ रहे हो, तो उसको बैठकर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है कि क्या किया जाए कि जिससे व्यूज आए। तो उसमें तो जहां सोचना पड़ रहा है वहां टैलेंट है, लेकिन जहां सिर्फ नाचने से व्यूज आ जा रहा है तो उसमें कौन सा टैलेंट है? उसमें क्या नाचना कौन सा टैलेंट है भाई इसमें, अगर सिर्फ नाचने से ही व्यूज आ रहा है तो फिर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के वीडियोस पर टिप्पणी कौन लोग करते हैं? आप देखिए जाकर कभी, इस तरह के वीडियोस पर टिप्पणी वो लोग करते हैं जो पाकिस्तान के बैठे लोग होते हैं। पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों से बैठ करके लोग इस तरह के वीडियोस पर टिप्पणियां करते हैं, इस तरह के वीडियो पर जो है अभद्र टिप्पणियां करते हैं, हिंदू औरतों पर कमेंट करते हैं। और इस तरह इनके जो ऐसी महिलाओं के जो पति होते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि हम तो बड़े उदार हैं, हम, और ये तर्क देते हैं कि हमने छूट दी हुई है, आज जमाना बदल चुका है। उनको पता भी नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। दरअसल वो पूरी तरह से मूर्ख बनाए जा रहे हैं, पूरी तरह से अपनी पत्नी के द्वारा बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। क्योंकि ऐसी और महिलाओं के जो इस तरह की होती हैं उन पे इतने मैसेज आते हैं इनबॉक्स पे, और वो किससे बातें कर रही हैं, क्या कहाँ किससे बातें कर रही हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं रहता। और ऐसी स्थिति में ये सीमा हैदर वाला कांड जो हमारे पाकिस्तान से लड़की हिंदुस्तान में आई, ऐसे ही इस तरह की लड़कियां, वो जो मैंने लाइन कही कि दुष्यंत कुमार की लाइन की, जब कोई
आदमी गिरना शुरू करता है तो पहाड़ से लुढ़क रहे पत्थर की तरह कहाँ तक गिरेगा कोई भरोसा नहीं है। उसी तरह से अगर कोई महिला भी गिरना शुरू करती है तो कहाँ तक गिरेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। तो जिसने नाच करके और जिसने जो है मुजरा करके जो है गिरा दिया अपने आप को, अब वो कहाँ तक गिर जाए पहाड़ से लुढ़कते हुए पत्थर की तरह, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने गांव, कस्बे, मोहल्ले, इलाके, शहर की पर जानी पहचानी लड़कियों के वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो उनको कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो समझ लें कि वो दरअसल अपने परिवार में इसी तरह की एक नचनियां पैदा करने के लिए खुद को प्रोत्साहित कर रहे हैं या अपने परिवार को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो कृपया ध्यान दें, इस तरह की विसंगति को, इस तरह की सामाजिक कुरीति को कतई आगे ना बढ़ाएं, इसका ध्यान रखें और नजर रखें अपने बच्चों पर। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब ऐसा कभी कुछ कांड अगर होगा तो उसकी जो तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो लड़कियों के ही परिवार को भुगतना पड़ता है, लड़कियों को ही भुगतना पड़ता है। लड़कों की शादी भी हो जाती है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, पर ऐसी लड़कियों से कोई शादी भी करने को तैयार नहीं होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है किसी परिवार के लिए। इस चीज को समझने की जरूरत है। नमस्कार।